प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगली यूनिट। अगली यूनिट क्या है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में है। तो पहले देखते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्या होता है? NS1, यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाए? एस उपकोष में जाए, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। और कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर? इसमें देखें तो फर्स्ट ए व सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है? NS1 और इसका क्या होता है? NS2। एलिमेंट्स आप सभी जानते हैं एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं। जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसी प्रकार से ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। जो ये एलिमेंट हैं ये क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब फर्स्ट जो है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षार धातु, जबकि सेकंड ए वालों को कहते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। अगर और बात करें हम थोड़ा सा आगे इनकी प्राप्ति के बारे में, तो प्राप्ति में देखें तो क्या होता है? ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है? NS1 और NS2 होता है। तो ये क्या करते हैं? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेते हैं? केटायंस बना लेते हैं, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, जिस कारण से क्या है? ये मुक्त अवस्था में नहीं देते हैं, बल्कि आसानी से क्या बना लेते हैं? कोई न कोई कंपाउंड यानी यौगिक बना लेते हैं। और जनरली हम देखते भी हैं कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम के बहुत सारे कंपाउंड है यौगिक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके एक्टिवनेस की बात करें, यानी इनकी सक्रियता की बात करें, तो क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे थे कि इनमें क्या होता है? बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या है? निकटतम गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण से क्या है? ये इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं, क्योंकि इनकी आईपी की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। आईपी की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि साइज भी क्या होता है इनका? बड़ा होता है। अपने आवर्त के अंदर इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इसी प्रकार से टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, यानी लिथियम से सीजियम की ओर जाएं तो इनका साइज क्या है? और भी बढ़ जाता है, जिससे आईपी और भी इनकी घट जाती है, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और आसानी से क्या बना लेते हैं? किसी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अर्थात ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से इनकी ऑक्सीजन स्टेट देखी जाए, ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी जाए, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या होती है? जनरली याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो अगर वो बात करें किसकी? फर्स्ट ए ग्रुप की, तो ऑक्सीजन स्टेट ध्यान रखना +1, जबकि सेकंड ए की ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी होती है? +2 होती है। और एक बात और, ये क्या होते हैं? विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? उष्मा के अच्छे कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। के अच्छे क्या होते हैं? ये कंडक्टर होते हैं, यानी चालक होते हैं। सेम वे अगर बात करें, इनमें एक प्रवृत्ति और होती है जिसे हम कहते हैं तन्य प्रवृत्ति। इनमें तन्य प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से इनमें आघात वर्धनता की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। आघात वर्धनता की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि ये जो NS1 और NS2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं, जिस कारण से इन पर क्या जाता है? धनायन बन जाते हैं। अर्थात ये बहुत जल्दी क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। और आयनिक यौगिक आपको पता है क्या बना लेते हैं? अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और आयनिक यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। एक बात और होती है, क्योंकि इन पर क्या आ गया? धनायन आ गया, इस कारण से इनमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं? इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनके जो केटायंस हैं, इनके जो धनायन हैं, वो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगर जनरली हम बात करें हम
NS1 की। तो ये क्या होते हैं, ये क्या हो गए अनुचुंबकीय, लेकिन क्या है इनकी जो आयंस हैं वो क्या होते हैं ऑलवेज प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण क्या होता है, यानी एक्टिव क्या होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। ज्यादा एक्टिव होने के कारण क्या है, इनका आइसोलेशन भी क्या है आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इन ये जो कंपाउंड है यानी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये लिथियम क्लोराइड्स, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड्स, इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड्स, ठीक है, इस तरह की पोटेशियम क्लोराइड्स, इस तरह की कंपाउंडों की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या है सीधा सीधे ध्यान रखना, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा पूछ लेते हैं किस विधि द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है और आइसोलेट किया जाता है, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्या कर लेते हैं इनको आइसोलेट कर लिया जाता है। इसी प्रकार से बात करें इनकी घनत्व की, बात करें इनका घनत्व, सबसे पहले देखते हैं आकार। आकार यानी इनका साइज। साइज क्या होगा, साइज हमें पता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आकार में क्या हो रही है इनकी वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में क्या हो रही है लगातार वृद्धि हो रही है। और इसी कारण से, और ये भी ध्यान रखना जबकि हम क्या करते हैं किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज में क्या होती है कमी होती है। तो ध्यान रखना किसी आवर्त में, किसी आवर्त में क्षार धातुओं का, किसका, क्षार धातुओं का आकार क्या होता है सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। क्षार धातुओं का क्या होता है सर्वाधिक, मतलब सबसे बड़े होते हैं। और अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम देखते हैं तो इनका आकार है उस प्रकार से लिथियम, लिथियम बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की ओर क्या होता है लगातार बढ़ता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इनके घनत्व की, इनका घनत्व, अब घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व होता है हमारे पास में D = m/v, m/v। अगर जनरली देखिए हम तो इनका घनत्व टॉप टू बॉटम क्या होता है बढ़ता है, घनत्व टॉप टू बॉटम क्या होता है बढ़ता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, देखो लिथियम का घनत्व कम, उसके बाद में सोडियम का, पोटेशियम का, उसके बाद में रुबिडियम का, उसके बाद में सीजियम का। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पर जो घनत्व है वो पोटेशियम का ज्यादा न होकर किसका होता है सोडियम का अधिक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका घनत्व अधिक होता है, तो ध्यान रखना पोटेशियम से सोडियम का अधिक होता है। किसकी बात कर रहे हैं, अपने घनत्व की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने पीछे भी पढ़ा था आयनन विभव। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, आईपी की बात करें, क्या यूनिट बताई थी अपन ने इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हमने क्या कहा था, क्या यूनिट थी किलो जूल पर मोल इनकी यूनिट थी। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, हम कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम क्या है साइज में क्या होती है इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होगा तो प्रभावी ना कि नाभिक आवेश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, घट जाएगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आईपी की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है, घटती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है कम होती है। और ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में सबसे कम किसकी होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, पीरियोडिक टेबल में सबसे कम किसकी होती है सीजियम की होती है। और सबसे अधिक किसकी बताई थी आईपी, सबसे अधिक किसकी होती है हीलियम की, किसकी होती है हीलियम की आईपी सर्वाधिक होती है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है अपने पास में ज्वाला में कलर, ज्वाला रंग की बात करें। ज्वाला रंग में क्या होता है कि बुनसन अगर ज्वाला के अंदर इन एलिमेंट्स को लेके जाएं, ठीक है, टेस्ट करें, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या देते हैं कलर देते हैं। और इस कलर पर क्या है सीधा क्वेश्चन क्या है पूछ लिया जाता है। जैसे बात करें लिथियम, तो लिथियम क्या होता है ध्यान रखना लाल रंग का होता है। लिथियम क्या होता है एल से लाल, ध्यान रखना। इसी प्रकार से Na, ये सोडियम है, सोडियम बुनसन ज्वाला के अंदर कौन सा कलर देता है सोडियम देता है। हम बोलने का चैलेंज है हमारा कि सोडियम एस से बोलते हैं, इसका मतलब इसका है सुनहरी यानी गोल्डन कलर।
इसी प्रकार से बात करें हम क्या होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम कलर क्या होता है बैंगनी, यानी बुनसन ज्वाला में कौन सा कलर देता है बैंगनी रंग देता है। इसी प्रकार से रुबिडियम है, R4 क्या होता है रेड, यानी ये कौन सा कलर देता है ये भी लाल रंग देता है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम किसकी सीजियम की, सीजियम की बात करें तो सीजियम भी क्या देता है अपने पास में बैंगनी कलर देता है। तो सीजियम भी कौन सा कलर देता है बैंगनी कलर देता है। तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सोडियम का पूछा गया है, लिथियम का पहले पूछा गया है, तो इस तरह क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो देखो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज में क्या हो रही है लगातार वृद्धि हो रही है। तो साइज में वृद्धि होने के कारण क्या होता है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं डोनेट कर देते हैं, यानी इनकी आईपी की वैल्यू क्या होती है कम होती है। इसी कारण से क्या होता है जैसे रुबिडियम है सीजियम है इनका साइज क्या होता है ऊपर से नीचे आते तो बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, आईपी की वैल्यू क्या होती है कम होती है, क्योंकि ये दृश्य प्रकाश में भी क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसीलिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है रुबिडियम व सीजियम का उपयोग है प्रकाश विद्युत सेल बनाने में किया जाता है, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से आगे हम चले इनकी विद्युत ऋणता के बारे में। तो विद्युत ऋणता पता है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज में क्या हो रही है डिक्रीजिंग हो रही है और इनकी विद्युत ऋणता के मान क्या होते हैं घटते हैं। इसी प्रकार से आवर्त के अंदर भी विद्युत ऋणता की बात करें, विद्युत ऋणता की बात करें तो विद्युत ऋणता की वैल्यू है वो क्या होती है आवर्त में इधर से जाते हैं तो क्या होती है लेफ्ट टू राइट, तो क्या होती है लेफ्ट टू राइट क्या होती है इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है इंक्रीज होती है, टॉप टू डाउन क्या होती है डिक्रीज होती है। लेकिन अगर बात करें हम फास्ट ए के लिए तो विद्युत ऋणता की वैल्यू है वो सबसे क्या होती है कम होती है, आवर्त में क्या होती है सबसे कम होती है। इसी प्रकार से आगे देखिए इनकी प्रवृत्ति यानी सहसंयोजक प्रवृत्ति, सहसंयोजक प्रकृति और आयनिक प्रकृति, और क्या है आयनिक प्रकृति। नॉर्मली क्या होते हैं सभी ये जो क्षार धातु है इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं आयन से बना लेते हैं। लेकिन क्या है लिथियम का आकार क्या होता है थोड़ा छोटा होता है, छोटा होने के कारण क्या है इसमें थोड़ी प्रकृति किसकी होती है सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है, और बाकी सभी क्या होते हैं आयनिक प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखें मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव में का मान क्या होता है सर्वाधिक होता है किसका लिथियम के लिए। तो लिथियम क्या है प्रबल अपचायक है, प्रबलतम अपचायक है, प्रबलतम अपचायक है क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन विभव की वैल्यू क्या होती है -3.05 होती है, यानी क्या होता है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर देता है किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। इसी प्रकार से अगर बात करें इनकी नरमता की बात करें या इनकी कठोरता की बात करें तो क्या होता है इन्हें आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, इन्हें आसानी से क्या है चाकू से भी काटा जा सकता है। इस तरह की जैसे लिथियम सोडियम और पोटेशियम इन धातुओं को क्या करते हैं चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जब चाकू से काटते हैं तो इनमें क्या होती है विशेष प्रकार की क्या होती है चमक होती है, विशेष चमक उत्पन्न होती है। तो पूछ लेते हैं विशेष चमक किस कारण से होती है। जब धातु को क्या है यहाँ से काटते हैं तो काटते थे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऊपरी सतह पर रहते हैं और सतह पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोलन करते हैं, जिस कारण से क्या होता है इनमें क्या पाई जाती है विशेष प्रकार की चमक रहती है। इसी प्रकार से क्या होता है इनकी गलनांकों के मान देखें, गलनांक है इनकी क्वथनांक है, इनके मान भी क्या होते हैं कम होते हैं, क्या होते हैं टॉप टू बॉटम आने पर क्या है घटते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर क्या है घटते हैं किनके गलनांक व क्वथनांकों के मान। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो इसी के अंदर ही है जिसका नाम है डायगोनल रिलेशंस या विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। ये विकर्ण संबंध क्या होता है इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। क्या होता है किसी परमाणु का अपने से अगले आवर्त
व अपने से अगले वर्ग, अपने से अगले आवर्त व अपने से अगले वर्ग के साथ में क्या दर्शाते हैं, ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर की बात करें तो लिथियम किसे दर्शाएगा, मैग्नीशियम से। अगर हम यहाँ पर आगे चलें पी ब्लॉक में तो यहाँ पर देखें क्या होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो बेरिलियम का किससे होगा, एल्यूमिनियम से। तो ये क्या है, डायगोनल संबंध क्या होता है कि किसी एलिमेंट का अपने से अगले आवर्त व अपने से अगले वर्ग के तत्व के साथ में क्या पाया जाना, समानता पाया जाना, जिसे हम कहते हैं विकर्ण संबंध। अब ये समानता क्यों पाई जाती है, जैसे लिथियम की बात करें और मैग्नीशियम की बात करें, सबसे बड़ा बात ये होती है इनका साइज। इनके साइज यानी परमाणु त्रिज्या लगभग क्या होती है, सेम होती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की बात करें हम तो 0.60 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसके लिए बात करें अपने मैग्नीशियम के लिए तो इसके लिए होते हैं 0.63 एंगस्ट्रॉम। यानी इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो क्या होती है, लगभग समान होती है। दूसरी बात ये भी है, लिथियम और मैग्नीशियम है, जब ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो इनके नाइट्राइड्स है लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे लिथियम भी क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, और मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो इन कारणों से क्या इनमें क्या पाई जाती है, विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन है, जनरली क्या है, फर्स्ट ए और सेकंड ए के अंदर पूछ लिया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है अमोनिया विलयन में अभिक्रिया। अब देखो अमोनिया के साथ में क्या विलेयता होती है इनकी। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम को क्या करें, अमोनिया विलयन के अंदर डाल दें, अमोनिया के विलयन डाल दें तो क्या होगा, तो ये सोडियम सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना लेगा, धनायन बना लेगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब ये धनायन है वो अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यानी सोडियम ये कैटायनिक स्पीसीज, ये क्या आ जाएगा, एक तो धनायन में लवण बन जाएगा अमोनिया का, ठीक है, और एक क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन युक्त अमोनिया का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन युक्त अमोनिया सॉल्यूशन और एक हमारे पास में क्या है, धनायन युक्त अमोनिया विलयन, इन दोनों के कारण क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं, चालक होते हैं, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कई बार, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अमोनिया विलयन में क्या होता है। तो अमोनिया विलयन में दो चीजें बनती है, एक तो कैटायनिक धनायन युक्त क्या बनता है, अमोनियम लवण, और एक क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन युक्त अमोनियम सॉल्यूशन बनता है। जिस कारण से क्या ये दिखाते हैं, ये नीले रंग के लवण बनते हैं। इसी कारण क्या होते हैं, ये विद्युत की क्या है, सबसे पहले तो विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात, अगर इनकी बात करें हम कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, एक तो इनके लवण क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, दूसरी बात चालक होते हैं, तीसरी क्या होते हैं, ये नीले रंग के विलयन बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें, अगर इनकी हाइड्राइडों से विक्रिया या हाइड्रोजन से विक्रिया, तो हाइड्रोजन से विक्रिया की बात करें, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन से विक्रिया जब करते हैं कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लिथियम हाइड्राइड, इसी प्रकार से सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, जनरली हम कह सकते हैं क्या बनाते हैं, ये मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, जो इस रूप में भी यानी इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके क्या पूछा जाता है, मेन यहाँ पर पूछा जाता है इनका स्थायित्व क्रम। क्या पूछा जाता है, स्थायित्व क्रम पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, स्थायित्व क्रम क्या होता है इनका, स्थायित्व क्रम ये होता है, लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्थायी, सोडियम हाइड्राइड, उसके बाद में पोटेशियम हाइड्राइड, उसके बाद में रुबिडियम हाइड्राइड, उसके बाद में सीजियम हाइड्राइड। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, जो लिथियम हाइड्राइड है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसी प्रकार से अगर इनकी बात करें ऑक्सीजन से विक्रिया की, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या करते हैं, वैसे तो पता ही है, वायु के संपर्क में आते ही क्या ये जल उठते हैं। तो इसी कारण इन्हें कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है।
तो जनरली अगर बात करें लिथियम की क्रिया किससे करवाएं, ऑक्सीजन से करवाएं, तो क्या होता है, लिथियम में ऑक्साइड बना लेगा। इसी प्रकार से सोडियम की क्रिया करवाएं ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, ये सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं इसको, दूसरा है अगर ऑक्सीजन की एक्सिस में अभिक्रिया करवाएं, लिथियम की सोडियम की अभिक्रिया किससे, लिथियम और सोडियम की अभिक्रिया किससे कराएं, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की एक्सेस में करवाएं। ये सोडियम है, इसके भी क्या करवाएं, एक्सेस में करवाएं। तो लिथियम तो क्या बनाता है, जनरल क्या बनेगा, जैसे लिथियम पहले ऑक्साइड बना था, अभी क्या लिथियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन क्या है, सोडियम जो है ऑक्सीजन की अधिकता में क्या करता है, सोडियम में परऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर बात करें पोटेशियम, रुबिडियम व सीजियम की बात करें, ये ऑक्सीजन की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ध्यान रखना, क्या बनाते हैं, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसी प्रकार से रुबिडियम बनाएगा तो रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, अगर सीजियम होगा तो सीजियम क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और सुपर ऑक्साइडों का प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, जैसे पनडुब्बी के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार से श्वसन के जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनके अंदर किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि पोटेशियम ऑक्साइड का प्रयोग श्वसन उपकरणों में क्यों किया जाता है, श्वसन उपकरणों में क्यों किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम ऑक्साइड है वो क्या कर लेता है, उन उपकरणों में उपस्थित क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या क्या उसमें नमी हो, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। इनका जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, श्वसन उपकरणों में किया जाता है, पनडुब्बी में किया जाता है, और रॉकेट्स वगैरह के अंदर इसका उपयोग किया जाता है।